Hey guys, welcome to the बायोकेमिस्ट ज़ीशान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स आप तक पहुंचाई जा सकें। लें जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री के हवाले से है, जिसमें चैप्टर 1 है, क्लास 9th है। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में और लेसन हमारे पास 2 है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है और इसमें हम किस किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है दैट डील्स विद द, जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद चेंज इन दैम। यानी फिज़िकल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं, एक तो कंपोजिशन का कि किस किस चीज़ की बनी हुई है कोई चीज़, और नंबर 2 उसकी तबई जो खसूसियात हैं यानी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उनमें किस तरह से चेंजिंग आ रही हैं। ये चीज़ हम जो है वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप ऑफ फ़िज़िकल केमिस्ट्री के, फ़िज़िकल केमिस्ट्री की अहमियत क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो इसमें हम जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की एटम्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं या फॉर्मेशन ऑफ मालिक्यूल्स के किस तरह मालिक्यूल्स बनते हैं। इसके अलावा इसमें हम डिस्कस करते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस कि गैसेस का बिहेवियर किस तरह से है, लिक्विड का बिहेवियर देखते हैं और सॉलिड का बिहेवियर देखते हैं, और इसका टेम्परेचर या रेडिएशंस का इफ़ेक्ट जो है वो किस तरह मैटर पर पड़ता है, उसके बारे में भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी इसकी ब्रांच है केमिस्ट्री की वो हमारे पास है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्या होती है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कोवैलेंट कंपाउंड्स जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है इन दोनों को कंबाइनली तौर पर हम हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब है कार्बन, और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नंबर 1 तो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल जो क्रूड ऑयल हम ज़मीन से निकालते हैं तो उसके बाद उसकी रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग के नतीजे में हम उससे पेट्रोल, डीजल ऑयल, मोबिल ऑयल, ठीक है, ग्रीस वगैरह जो है वो हम हासिल करते हैं। इसके अलावा केरोसिन ऑयल वगैरह हासिल करते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कहते हैं कि जैसे मेडिसिन बनाने वाली जितनी भी कंपनियां वगैरह हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आते हैं। तो ये जी इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप या अहमियत ये है कि इसमें हम नंबर 1 तो पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं यानी अद्वियात वगैरह जो बनाई जाती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है वो स्टडी करते हैं एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, तमाम एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की सवाए हाइड्रोकार्बन्स के। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि जो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों, ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन के सिवा बाकी जितने भी एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में मौजूद होते हैं, उनके बारे में हम जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आगे हमारे पास है इन स्कोप क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अहमियत क्या है। तो नंबर 1 हम ग्लास और जो सिरामिक्स हैं, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़रिए ही तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा सीमेंट है और मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी होती है कि अब हम जो मेटल्स वगैरह जो हैं वो ज़मीन से निकालते हैं, ठीक है, तो यानी वो क्रूड फॉर्म में होती हैं, तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, मिनरल्स और ओवर से उसको एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो शाख है
या ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं नंबर 1 स्ट्रक्चर, नंबर 2 कंपोजिशन, नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जान चीज़ें हैं उनकी हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। जैसे कि आपको इसके वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है कि बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और केमिस्ट्री का मतलब है कि इसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोजिशन के बारे में और जो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारी बॉडी में हो रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये बायोकेमिस्ट्री है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। नंबर 2 मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं और नंबर 3 जो फूड है वो ये चीज़ें जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्कोप ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स की, इसमें कमर्शियल स्केल पर इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। यानी इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं तैयार करने को, ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स जो हैं ऑन कमर्शियल स्केल तजारती पैमाने पर, तो ये हम जो है वो इसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है हमें। फॉर एग्जांपल जो है वो सोप के हवाले से, इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स हैं, ठीक है, पेंट्स हैं, पेंट्स के बारे में, ठीक है, और पेपर, टेक्सटाइल्स हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो हमें रॉ मटेरियल जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से प्रोवाइड होता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जी इसके स्कोप में, इसकी अहमियत क्या है, इसकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की एक दफ़ा समरी रख लेते हैं इसकी। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की जो अहमियत है वो ये है कि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र्स यानी जो खाद्य वगैरह, सोप, जो साबुन वगैरह हैं, टेक्सटाइल्स जिसके ज़रिए हम कपड़ा वगैरह बनाया जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वैसे फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह हैं, पेंट्स और पेपर वगैरह जो हैं, इन सब के लिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो एक ऐसी शाख है जिसमें हम नंबर 1 रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी होती है कि रेडिएशंस का खारिज होना, कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एलिमेंट है तो उसमें से मुसलसल जो रेडिएशंस खारिज हो रही हैं, ठीक है, वो हम इंडस्ट्रियल रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं। नंबर 2 हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर प्रोसेसेस और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी न्यूक्लियर प्रोसेसेस किस तरह से हो रहे हैं, उनकी खसूसियात क्या क्या हैं, कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। तो ये हम सारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज़ विद एटॉमिक एनर्जी। तो ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है इसका मेन कंसर्न जो है वो एटॉमिक एनर्जी के साथ है और डेली लाइफ में हम उससे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कोप है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, तो उसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो है वो फूड प्रिजर्वेशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी खुराक को महफूज कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ज़रिए हम जनरेट कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट है या रेडियोथेरेपी है, तो ये भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ज़रिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कौन सी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी माहौल के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कंपोनेंट कहते हैं कि अज्जा कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इसके अज्जा हैं मुख्तलिफ तरह के एनवायरनमेंट के, 2 अज्जा हैं हमारे पास। नंबर 1 जो है वो इसमें आ जाता है एबायोटिक। एबायोटिक कहते हैं ऐसे जानदार हैं जो बेजान जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको हम एबायोटिक कहते हैं। एबायोटिक जानदार। एबायोटिक कौन से जानदार होते हैं? ऐसे जानदार हैं जो बेजान चीज़ें होती हैं, उनको हम जो है वो एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। और दूसरा जो है वो हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स होता है, ये इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। तो इसके अलावा हम अफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी इंसानी ज़िंदगी का क्या असर है माहौल के ऊपर, ठीक है। जैसे हम जो है वो क्या कह रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से माहौल के ऊपर, एनवायरनमेंट पर असर हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी आजकल